नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निगम चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। बहरहाल झारखंड के ही कई ऐसे जिले हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होना है, लेकिन सरकार चुनाव को लेकर विचार विमर्श कर रही है, मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव अलग अलग करा जाए या साथ में करा जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, नवंबर या दिसंबर में दोनों का चुनाव साथ में कराने का निर्णय यानी विचार कर रही है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं चतरा जिला में नगर परिषद क्षेत्र है, और अभी हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 19 में, और यहाँ के जो पार्षद हैं अब्दुल गफ्फार जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों का जो समय है दिया, इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, आगे की क्या रणनीति है, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है, और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा पार्षद चुनाव को लेकर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, मुख्यमंत्री के कार्यशैली को लेकर और मानदेय को लेकर। पहले तो गफूर जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी, थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने जब आप 5 वर्षों का आपको समय दिया, क्या कुछ डेवलपमेंट विकास का काम हुआ? जी, हुआ है विकास का काम। जी, क्या क्या हुआ? मैं इससे पूर्व भी लगातार मैं तीन टर्म से हैं जी। और पहला बार तो जो हुआ वो अपने स्तर से जहाँ तक हुआ, ये इस टर्म में जहाँ तक हुआ है, मैं पूरी तरह से अपने स्तर से मैं पूरा काम किया हूँ। सबसे पहले राशन कार्ड का जहाँ तक था, जो ज़रूरतमंद लोग थे सब तक राशन कार्ड तक पहुँचाएँ। कोई ऐसा आदमी ज़रूरतमंद नहीं रह गया है कि जिसके यहाँ राशन कार्ड नहीं है। दूसरी बात है कि वृद्धा पेंशन हर ज़रूरतमंद, वृद्धा पेंशन हो, विधवा हो, विकलांग हो, जहाँ तक हमसे हुआ या जहाँ तक जितने लोग थे हमारे वार्ड में, वो हमको नहीं लगता है कि कोई अछूता रह गया है। लगभग मने हो गए हैं लोग, है ना। अब जिनके एज नहीं हुआ है वही लोग बाकी हैं, बाकी लोग लगभग हो गए हैं। मैं डोर टू डोर जा करके मैं ये काम किया हूँ, और जिसका सिला यही मिलता है हमको कि मैं इस बार भी जो निर्विरोध में था, निर्विरोध था। हाँ, तीसरे बार निर्विरोध था। सेकंड बार में मैं रिकॉर्ड बीट था मेरा, समझे ना। तो मैं डोर टू डोर जा करके जनता की समस्याओं को सुनता हूँ। मतलब आपका जो अपना घर है, ये अपना घर नहीं है, इस वार्ड के जितने भी घर हैं वो सब आपके घर हुए। जी, बिल्कुल। उस घर में जो भी समस्या होता है उसका समाधान करने का कोशिश करते हैं, जहाँ तक मैं प्रयास करता हूँ कि हमसे जहाँ तक हो सके वो मैं करूँ, वो आप करते हैं। वो करते हैं। अच्छी बताइए, तो प्रधानमंत्री आवास योजना कितने लोगों को दिलवाए होंगे आप तक? प्रधानमंत्री आवास योजना ये 15-16 से ये स्कीम सरकार का चल रहा है, और इसमें मैंने 15-16 में लगभग हम समझते हैं कि इसमें हमारा 22 लाभुक थे 15-16 में, जिसमें 15 लाभुक को हम दिलवाएं। शेष लाभुक जो बच गए उनके कागजात सही नहीं थे या किसी कारण से वो अपना घर बना लिए, उनको नहीं होता। उसके बाद 16-17 में 30 लाभुक थे हमारे, जिसमें 25 लाभुकों का हम जो है से प्रधानमंत्री आवास किए, और उसके बाद में 16-17, 17-18 में 52 लाभुक थे। 52 में 40 लाभुक का हमने बाकी दिए। बाकी जो बच गए हैं उनके या तो कागजात सही नहीं है या नहीं तो विवाद है आपसी, अभी विवाद के कारण। हाँ, फैमिली रह गया, माने कि 20-21 और 21-22, माने 19-20 और 20-21। ये कोरोना काल में हमारे यहाँ से जो MIS होता है वो हो नहीं पाया, जिसके कारण यहाँ से सरकार के यहाँ सूची नहीं जा पाया। तो फिर वही चीज़ जो है हमारे यहाँ फिर 21-22 में हुआ। 21-22 में पूरे चतरा में 1998 आवास आया हुआ। लेकिन दुर्भाग्य कहिए जो कहिए, हमारे कार्यपालक पदाधिकारी वो जब से आए हैं आवास पर कोई फोकस नहीं। अपने जितने भी और भी है परचेजिंग का काम है या और भी है वो सारा काम, लेकिन आवास लगभग कोई फोकस नहीं है आवास पर। आवास के लिए लोग तरस रहे हैं। 200 आवास ऐसे हैं, 200 व्यक्ति ऐसे हैं जो मकान तोड़ करके और पड़े हुए हैं जिनका आवास नहीं। ये एक से एक लोचा उत्पन्न कर दे रहे हैं, कभी ये नहीं है तो ये नहीं है, तो वो नहीं है तो वो नहीं है, इस तरह के पूरा का पूरा लोचा उत्पन्न किए हुए हैं। सरकार के पास हम लोग एक बार नहीं, कम से कम 25 बार हम लोग ने मौखिक भी बोले, मुख्य सचिव की भी बोले, प्रधान सचिव की भी बोले, लेटर दिए हैं, लेकिन कोई उसका मतलब कि सोल्यूशन सुनने वाला नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आप लगातार 3 टर्म से हैं, जब से नगर परिषद का गठन हुआ है तब से आप हैं,
तो इस दौरान क्या कुछ आपका ऐतिहासिक काम है, जैसे यूँ कहें कि जब से देश आज़ाद हुआ जो डेवलपमेंट नहीं हुआ था वो जो आपने काम किया, आपका लोग जो है लोगों युगों युगों तक आपका नाम को याद करे कि, और आप ये भी कर सकते हैं कि दिस इज माई बेस्ट वर्क इन माई लाइफ, ये जो मैंने किया है इससे मैं 100% मैं संतुष्ट हूँ काम को लेकर। कोई ऐसा? मैं जैसे हमारे वार्ड में वृद्धा पेंशन नहीं हो पाया था, जब से मैं आया वृद्धा पेंशन मैं घर घर जाकर के डोर टू डोर जाकर के मैंने वृद्धा पेंशन करवाया। जो लोग इस टर्म्स में जो लोग राशन कार्ड से वंचित थे, मैंने उनके डोर टू डोर गए, देखे ज़रूरतमंद आदमी है, ज़रूरतमंद है, उसको वहाँ तक मैंने किया। कुछ रोड और नाली भी हमारे वार्ड में ऐसे थे जो आज तक हुआ ही नहीं था, मैंने उस काम किया। फिर पेट्रोल पंप से हमारा वार्ड में है, हमारा वार्ड पेट्रोल पंप से देवी मंडप तक मैंने कालीकरण पथ का काम करवाया जो बहुत दिनों से जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ था। समझे ना? कुछ नाले ऐसे हैं, नाला है जो जर्जर स्थिति में थे, रोड पूरा मैंने ये था, आने जाने में लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी, मैंने वो काम किया है। तो ये कह सकते हैं कि ये आपके कार्यकाल में तीनों टर्म मिला के अगर देखा जाए तो ये आपका बेस्ट है। हाँ, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड और हाँ सर, हाँ। अब रह गई साफ़ सफाई जो है, साफ़ सफाई ये सही है कि सुचारू रूप से नहीं हो पाया, ये इस कार्यालय इसका हम लोग दोषी करते हैं, लापरवाही करते हैं। कार्यालय में चूँकि लेबर है डेली कमाने खाने वाला, उसको आप पैसा नहीं दीजिएगा तो लेबर आप बहुत करेगा तो 8 दिन काम करेगा, भाग जाएगा। फिर वही हुआ है कि उसको पेमेंट नहीं हुआ, भाग गया, जिसके कारण जो है सफाई के लिए हम सब जितना जैसा होना चाहिए उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, और इसका मैंने कार्यालय ही इसके जिम्मेवार है जी। अच्छा ये बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड की अभी सबसे बड़ी समस्या है पानी का समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। लोग पानी के लिए एकदम बिल्कुल सारा एरिया जो है सटराइज जोन है, और जो सप्लाई का पानी है वो सप्लाई का पानी आता नहीं है, समझे ना, जिसकी वजह से बहुत बड़ी समस्या है सप्लाई का, वाटर का, है ना, साफ़ सफाई का भी है। अच्छा ये बताइए कि इस वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा आपको, सबसे जटिल और महत्वपूर्ण समस्या क्या था, उसको आपने कैसे सोल्व किया? सबसे जटिल समस्या तो अभी पानी का था। तो पानी के जो है हम लोग के एरिया में आता नहीं था पानी, और आज भी हमको लगता है कि आधा एरिया में पानी नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ एरिया में पानी आ रहा है। इसके लिए हम लोग जो है जो ये कंपनी जो लिए हुआ है सप्लाई वाटर के लिए, उससे मैं कंसल्ट किया, और उससे कंसल्ट करने के बाद में पाइपलाइन एक अलग से इस वार्ड में जुड़वाएं, जिससे कुछ लोगों की राहत मिली है। हाँ, कुछ लोगों को राहत मिली है, जिससे पानी का, हाँ, कुछ लोगों की राहत मिली है। अच्छी बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद किया? कोरोना काल में बहुत भयावह स्थिति था, बहुत बुरा हालत था कोरोना काल में। ऐसे हालत में जो है हम लोग जो है अपने कंधे पे रख करके सैनिटाइज के लिए हम लोग बहुत कार्यालय में बोलते रह गए, नहीं हुआ। लास्ट में हम लोग अपने कंधे पर ले करके हम लोग जो है जो एरिया संक्रमित एरिया था, उस एरिया में हम लोग घुस करके हमने कुछ वार्ड पार्षद लोग जा करके और हम लोग छिड़काव किए हैं, और उन लोगों को खाने पीने का हम लोग व्यवस्था किए हैं, समझे ना। हमारे कार्यपालक पदाधिकारी उस समय थे राम नारायण खलको, है ना, उनसे भी हम लोग कहें, और भी पदाधिकारी थे, बहुत सारे लोग कहे, जहाँ तक हो सका उन लोग वहाँ से हुआ। बाकी जो है हम लोग वार्ड पार्षद लोग जो है अपने स्तर से काम किए। कोरोना के कितने मरीज मिले और कैसे आपने देखा? हमारे एरिया में कोरोना के तो उतने नहीं थे, लेकिन फिर भी जब स्थिति खराब बनी थी तो आए दिन मौत हो रही थी, वो सभी जगह हो रही थी, वो यहाँ। तो क्या सब लोगों का जो है मुआवजा वगैरह मिल गया? नहीं, मुआवजा तो नहीं मिला है, अभी तक मुआवजा मिला भी नहीं है। कुछ लोगों का पड़ा हुआ है, बोले कि अभी तक आवेदन किया हुआ है। हाँ, आवेदन किया हुआ है, बोले हैं कि फंड नहीं है। अच्छी बताइए कि अगर जनता आपको चौथे बार मदद करता है, आपको पार्षद के रूप में चयनित कर लेता है, तो क्या इस बार जो है उपाध्यक्ष का पद जो है पार्षदों के बीच से होगा, पार्टी लेवल पे नहीं होगा, तो क्या आप उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? नहीं, उपाध्यक्ष के लिए फाइट की तो हम नहीं करेंगे। जनता, आपके वार्ड की जो जनता है उसका सेवा कर रहे हैं। हाँ, बस मेरा लक्ष्य है जनता को सेवा करना। बस यही। हाँ जी बताइए कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या कहना है? द्रौपदी मुर्मू है, एक राज्यपाल के पूर्व राज्यपाल हैं, और एक केंद्रीय पूर्व मंत्री हैं यशवंत सिन्हा। मैं असल इसके बारे में मैं ये कहूँ कि मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मैं तो जाहिर सी बात है मैं उसी पार्टी
के समर्थन में हूँ। अब मेरा पार्टी जिधर जाएंगे मैं उधर जाऊँगा। यानी यशवंत सिन्हा को समर्थन करेंगे या जो मेरा पार्टी जिस मैं पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मैं कांग्रेस भी हूँ, जेएमएम में हूँ। जेएमएम में जी। यानी आप चाहते हैं कि यशवंत सिन्हा, अगर मेरी पार्टी अगर जसवंत सिन्हा में जाएंगे तो मैं निश्चित रूप से तो आपकी पार्टी जो समर्थन करेगी। जी जी जी। अच्छा, ये बताइए कि आपके चुनाव को लेकर के जिस तरह से देख रहे हैं कि समय से पूर्व चुनाव होना है, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो इसके बारे में मेरा ये कहना है कि समय से पूर्व तो होना नहीं चाहिए था, चूँकि हम लोग का अप्रैल या मार्च में हम लोग का समय हो रहा है और मार्च में हो रहा है। लेकिन रह गई बात कि सरकार अपनी सुविधाएं देख रही है, तो उससे कोई बात नहीं है। मतलब आप सरकार के लिए तैयार है? हाँ बिल्कुल तैयार है। अच्छा, बताइए कि मानदेय को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से मानदेय के लिए तो एमपी एमएलए को मिलता है जी। और आप लोगों को मानदेय के अलावा अलग से कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है। मानदेय भी हम लोग को मिलता है तो समझ जाइए कि केवल पेट्रोल का दाम मिलता है हम लोग को। पेट्रोल जाते अगर पूछी जाए तो उससे ज़्यादा हम लोग का पेट्रोल खर्च हो जाता है। मानदेय 6,000 रुपया हम लोग को मिलता है वार्ड पार्षदों को, और उपाध्यक्ष को 7,500 रुपया और 9,500 रुपया अध्यक्ष को मिलता है। लेकिन ये तो बस ये कि बिल्कुल कहीं से भी नहीं, चूँकि जनप्रतिनिधि हम लोग भी हैं और जनप्रतिनिधि वो भी हैं, समझे ना। यह है कि हम लोग छोटा विधानसभा में बैठते हैं, हम लोग बड़े सरकार हैं, लेकिन कम से कम ठीक है, आप बड़े विधानसभा में हैं तो बड़े तरह सोचिए, छोटे तरह हम लोग को सोचिए, कुछ सुविधाएं हम लोग को भी होना चाहिए। हाँ, अब यह है कि जो ये हो जाता है, क्या नाम है, रिटायरमेंट हो जाए या मतलब कि नहीं गया तो उसको विधायक को मिलता है, पेंशन वगैरह मिलता है हम लोग। हाँ, ट्रेवल्स का है, सुविधा है, ये है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो कम से कम हम लोग को 50% तो मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन काम के मामले में? बाबूलाल मरांडी था। बिल्कुल, उनका कार्यकाल आपको बहुत अच्छा लगा था। हालांकि और वर्तमान मुख्यमंत्री भी जो है, हाँ, इनका भी हालांकि आपके बारे कल जो है 10-11 हज़ार लोगों को उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा है, रोजगारों को रोजगार देने का काम किया है, नौकरी देने का। हाँ, वर्तमान मुख्यमंत्री भी, और इसके अलावा से हम संतुष्ट हैं। हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा जो है कल से जितने भी पुराने पेंशनधारी हैं उनको भी देने का काम शुरू कर दिया है। जी, मतलब कल से सरकार ने जी बिल्कुल सराहनीय काम है हमारे मुख्यमंत्री का, बिल्कुल। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हम लोग संतुष्ट हैं। अच्छा, ये बताइए कि नगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के काम से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, इसमें तो उतना संतुष्ट हम लोग नहीं हैं जितना संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि असल में ये है कि हमारे वार्ड पार्षद हो या अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, अपने रुतबा को नहीं समझ पा रहे हैं, और जिसके कारण जो है से पदाधिकारी उसका लाभ पूरा उठाते हैं, लाभ उठा रहे हैं। माने पार्षदों का अधिकार या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का अधिकार है, अपने अधिकार को नहीं समझ रहे हैं कि मेरा अधिकार क्या है, और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। पदाधिकारी उठा, हाँ बिल्कुल उठाते हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से पार्षद हैं अब्दुल गफार जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, अपने चुनाव को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर, मुख्यमंत्री की कार्य योजना को लेकर, और आगे की क्या रणनीति है, इन्होंने सब कुछ सोचा, बताया। और जनता का लगातार इनके ऊपर प्यार, आशीर्वाद बरकरार है। जब से नगर परिषद का गठन हुआ है तब से ये बरकरार है। आशा करते हैं कि आगे भी बेहतर से बेहतर काम करेंगे इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, और स्मार्ट वार्ड के रूप में डेवलपमेंट के लिए। तो चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है। तमाम बिंदु पे मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। अपने वेब समाचार में समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।